महावीर कैंसर हॉस्पिटल के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, वहां पर शिलान्यास उन्होंने किया। कैंसर केयर भवन का शिलान्यास उन्होंने किया। फिलहाल सीधा लाइव जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। हॉस्पिटल के भी जो उनकी डॉक्टर है, डॉक्टर रेड्डी की, वो आई थी और डॉक्टर बेंगलोर वाले क्या नाम, पूरा नाम क्या, नाम क्या पूरा, चलो देवी सेठ, डॉक्टर देवी सेठ, इनका नाम बड़ा नाम है। इनको हम लोगों ने बुलाया, लॉन्च करवाया कि राजस्थान प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन किस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहता है। अगर बीमारी हो ही नहीं, उसके लिए अपन एजुकेट करें लोगों को, तो सरकार का भी करोड़ों रुपए बचेगा, लोगों को स्वास्थ्य रक्षा होगी, उनकी बीमार पड़ेंगे नहीं तो उनका पैसा भी खर्च नहीं होगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, शरीर भी खराब नहीं होगा। पर ये हमने स्कीम लागू लॉन्च की दिसंबर के अंदर, और 3-4 महीने बाद में कोरोना का महामारी इस रूप में आई सामने, हमें सब काम छोड़ के उसी में लगना पड़ा। और मुझे कहते हुए घर है कि राजस्थान में, और डॉक्टर भंडारी जी बैठे हैं यहाँ के डॉक्टरों ने, हमने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है राजस्थान भर के अंदर, क्योंकि आजकल वीडियो गांव तक पहुंच गया है, वीडियो का सिस्टम। और उसी रूप में हमने गांव वालों को जोड़ा, सरपंच तक को, ग्राम सेवक को, पटवारी को, सीएमएचओ को, उनके अधिकारियों को, सब जगह हम लोगों ने ये कोशिश करी कि किस प्रकार से मैनेजमेंट हो रहा है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किस प्रकार आरटीपीसीआर टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज पूरा फ्री हो रहा है, दवाइयां फ्री मिल रही है। 40-40 हजार के जो इंजेक्शन थे वो राजस्थान सरकार ने फ्री में दिए, जो देश में कहीं पे भी नहीं दिए गए थे। और उसी रूप में भीलवाड़ा मॉडल बना, तो देश के बाहर दुनिया तक में वो मॉडल गया कि इस महामारी से लड़ने का एक अच्छा मॉडल ही हो सकता है। वो मॉडल आज भी काम आ रहा है। आप सोच सकते हैं कि इस रूप में जो कोरोना का प्रबंधन किया गया, उसको देश के अंदर सब लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। अभी हमने जो आयुष्मान भारत की योजना थी भारत सरकार की, और पिछली गवर्नमेंट जब बीजेपी की थी यहाँ पर, तब उनकी स्कीम थी भामाशाह योजना, 3 लाख का बीमा था उसमें। और दिल्ली वाला जो केंद्र की स्कीम थी उसमें 5 लाख का था वो बीमा। हमने दोनों को मिलाया और अब हमने उससे और 2 कदम आगे बढ़ गए हम लोग, क्योंकि जब हमने कहा पहला सुख निरोगी का आया तो 3-3.5 हजार रुपए लगेंगे सरकार के। हम लोगों ने 5 लाख का चिरंजीवी योजना नाम की योजना शुरू करी है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, जिसमें मरीज को जो है, और वो स्कीम पूरे प्रदेशवासियों के लिए है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबके लिए वो योजना लागू की गई है। और उसमें यहां तक है कि भर्ती होने के 5 दिन पहले तक का खर्चा, और जब आप ठीक हो जाओ अस्पताल में, उसके बाद में 15 दिन तक खर्चा भी उसके अंदर शामिल है। और ये कैशलेस है, कोई जीवन बीमा निगम की तरह नहीं कि पहले आप जमा कराओ, फिर बिल पेश करो, फिर वो आनाकानी होती, कुछ नहीं है, कैशलेस। कल मैं नागौर में था, मुझे वहाँ 2 पेशेंट मिलाए गए जिनका इलाज यहाँ बिरला हॉस्पिटल में हुआ है, यहाँ प्राइवेट के अंदर। ये स्कीम प्राइवेट में भी है और ये स्कीम सरकार के अंदर भी है। एक मरीज था जिसका ओपन हार्ट का ऑपरेशन हुआ, 1 नया पैसा उसको नहीं देना पड़ा अस्पताल के अंदर। एक मरीज का ऑपरेशन कोई उसका ऐसे ही कुछ था, नर्स का, करीब 3-3.5 लाख का बिल बना, उसको 1 नया पैसा नहीं देना पड़ा। अंदर गया, वापस आया, उसको फ्री में वो घर पे आ गया।
तो आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ भी मुझे बताया गया कि 2350 मरीज आपके इसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं आपके कैंसर अस्पताल में, महावीर कैंसर अस्पताल के अंदर भी। तो ये मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार की मंशा है कि आने वाले वक्त में और हम मेडिकल हेल्थ सुविधाओं में और आगे बढ़े और देश में एक मॉडल बने राजस्थान। कि राजस्थान सरकार ने जब से हम लोगों ने 10 साल पहले फ्री मेडिसिन और फ्री टेस्ट शुरू किए थे, उसकी भी बहुत लोगों ने उस वक्त में बहुत अप्रिशिएट किया पूरे देश के अंदर। अब हम आगे बढ़ गए और ये चीनी योजना लेके आए। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इसमें बहुत कामयाब होंगे। बाकी तो हमने बहुत काम किए। आपने गांव के अंदर भी CHC को मॉडल बना रहे हैं हम लोग। और अभी जो देखा आपने ऑक्सीजन की मारामारी, और मुझे तो दिल्ली भेजना पड़ा धारीवाल जी को भी, रघु शर्मा जी को भी, कल्ला साहब को भी, 3 मंत्रियों को मैंने बात की। प्रधानमंत्री जी से अलग करी, प्रधानमंत्री जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से अलग करी, गृह मंत्री अमित शाह जी से अलग करी, जैसे डोभाल जो सिक्योरिटी के इनके एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, उनसे बात करी, मेडिकल हेल्थ सेक्रेटरी से बात करी। इतना दबाव दिया कि ऑक्सीजन के बगैर कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे। आप सबके आशीर्वाद से कम राजस्थान बदनाम नहीं हुआ। हमने मैनेज किया ऑक्सीजन को भी। बाकी आप देखिए यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, के कर्नाटका के अंदर कितने लोग मर गए। वहां ऑक्सीजन की कमी 1 घंटे की है, आधे घंटे की है, 15 मिनट की है, खत्म हुआ। अब हमने यहाँ पर करीब हमारे पास 250 मेट्रिक टन का पहले व्यवस्था थी। अब हमने अभी जो प्लांट लगा करके 1000 मेट्रिक टन तक की व्यवस्था हमने कर ली। और कोटा साहब कह रहे थे कि महावीर केंद्र में भी उन्होंने एक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया है। तो कम से कम इमरजेंसी के अंदर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रयास है कि किस प्रकार हम, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब जो वक्त आया है और इस 21वीं सेंचुरी में लोगों ने देखा है कोरोना काल, सुनते हैं कि कोई स्पेनिश फ्लू आए थे कोई जमाने के अंदर, लाखों लोग मर गए थे। ऐसे कई महामारी आई है 100 साल के अंदर भी, उसके पहले भी आई है। पर ये महामारी को जो देखा पूरे विश्व एक साथ में ग्रसित हो गया। अभी तक भी आप देखिए, कल मैं देख रहे थे रशिया जैसे मुल्क के अंदर इतना बड़ा प्रकोप आज भी चल रहा है कि वहां बेड नहीं मिले लोगों को। अमेरिका में 1 लाख के आसपास मरीज आ रहे हैं अभी भी। जापान के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अधिकांश जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं वो भी इस बार इस कोरोना काल में, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, टीवी देख रहे होंगे, प्रोग्राम देखते होंगे, किस प्रकार से हालात खराब हुए, कोई कल्पना नहीं। लाखों लोग मारे गए। तो राजस्थान में हमने जो प्रबंधन किया उसके कारण से मृत्यु दर सबसे कम थी, रिकवरी रेट अच्छी थी। इस रूप में हमने एक चीज को देखा। ये भंडारी जी तो रात को 2-3 बजे तक फिरते थे हमें RUHS के अंदर, और किस प्रकार RUHS में जो सेवा की गई, लोग पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, मध्य प्रदेश से और आगरा से और अनेक जगहों से राजस्थान में आते थे, अभी भी आते हैं। कल मुझे डॉक्टर वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि 2 पेशेंट तो एयर एम्बुलेंस से उनके अस्पताल में आए यहाँ पर, जबकि एयर एम्बुलेंस से यहाँ से लोग जाते थे पहले। आप लोग बताते रहते हो जो प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर है, पहले SMS से लोग कहते नहीं साहब यहाँ नहीं, हम तो वहां जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे। अब प्राइवेट ये शिफ्ट हो रहे SMS के अंदर। इस प्रकार से हमारी जो प्रायोरिटी, हालांकि फिर भी बहुत कमी है मेडिकल सेवाओं में, अस्पतालों के अंदर, चाहे वो CHC हो, PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, फिर भी कई कमी मिलेगी हमें। अभी मैं आज गया सुबह मिलने के लिए SN सुब्बाराव जी, हमारे गांधीवादी है, जो 93 ईयर्स ओल्ड हैं, बीमार थे। वापिस आए तो लोग मुझसे बाहर मिल गए, मैं भीड़ में खड़ा हो गया। एक साधारण आदमी ने कहा साहब बाकी तो ठीक है, थोड़ी सफाई की कमी है। मैंने आप सोचिएगा कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि सफाई का भी महत्व है।
स्वच्छता का ही महत्व है। अगर स्वच्छता है तो बीमारी नहीं आएगी। कुछ काम आपने बनाई दिया, आपने शुरू करवाया भी है अस्पताल के अंदर, वो भी आपने मुझे दिखाया आज। मैं उम्मीद करता हूं कि टॉयलेट हो चाहे वो अन्य जो वार्ड में स्थिति है, चादर भी क्यों नहीं हो, अगर टाइम पे चादर नहीं बदलेंगे हम लोग, गंदी पड़ी रहेगी तो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इलाज करवा है, उसके बावजूद भी जो मरीज आएगा उसको थोड़ा एक अनकंफर्टेबल फील करेगा। वो बात छोटी छोटी होती है, उस पर ध्यान देने का वक्त है। हम लोग की सरकार भी अपने स्तर पर पूरा ध्यान देगी और मुझे उम्मीद है कि ये माहौल जब बनेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर नया संस्कार, नई संस्कृति मेडिकल साइड में बनेगी। इस प्रकार कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा, समय बहुत कम है। और अभी हम लोग भी क्योंकि एसओपी जारी की हुई है, इसलिए बहुत कम लोगों को बुलाया गया। यहाँ पे भी बता रहे थे बुलाए साहब, मीटिंग कर नहीं पा रहे थे 1.5 साल से, 2.25 साल से मीटिंग कर नहीं पा रहे थे। हम लोग वीसी से बात करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, तो नेता लोग तो जो है रात दिन जब जाके मोहल्लों में, गलियों में, गाँव में भाषण देते हैं, वो हैबिट पड़ी हुई थी, 1.5 साल छूट गई। अब वो हम वार्मअप हो रहे हैं, अभी तो वार्मअप हो रहे हैं। अभी जो वहां पे बात कर रहे हैं तो शुरुआत करिए। मेरे ख्याल से पहली दूसरी मीटिंग है ये। कल परसों में गया था, वो मीटिंग थी 2-3 चुनाव वाली, कल थी नागौर में, और आज ये मीटिंग हो रही है। तो अब धीरे धीरे हम लोग भी उम्मीद करते हैं थर्ड वेव की बात जो है वो वेव नहीं आए, पर हमने तैयारी कर रखी है। कैसी भी वेव आए राजस्थान में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रदेशवासियों को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सारी व्यवस्था कर रखी और कोई तरह की लापरवाही नहीं है। चाहे अभी ऐसा माहौल बन गया है, एक भी पेशेंट नहीं आ रहा है, एक भी मृत्यु नहीं हो रही है, तो लगता है कि सब ठीक है। उसके बावजूद भी मैं अपील करता हूँ पब्लिक से भी, मास्क लगाओ, अभी भी ध्यान रखो। जब वेव आती है, अचानक आती है, और दूसरी वेव जो आई थी वो जो खतरनाक थी, डेल्टा वाली, जिसमें लोग मारे गए ज्यादा पूरे देश के अंदर, जल्दी लंग्स तक पहुंच जाती थी बीमारी, और कई लोग इसीलिए मारे गए कि टाइम पे अस्पताल नहीं गए कि घर पे ठीक हो जाएंगे, सर्दी जुकाम हो गया होगा। तो आई तो ऐसी आई, पहली वेव ऐसी आई थी पूरे देश के अंदर। एक पेशेंट आया था केरला के अंदर, एक पेशेंट आया था जयपुर के अंदर, स्विट्जरलैंड का आया था, और यहाँ भर्ती हुआ था एसएमएस के अंदर, और वो दिल्ली गया, उसकी डेथ हो गई। 2 पेशेंट की शुरुआत हुई, वो पूरे देश में फैल गए। ये स्थिति रही थी सब जगह पर, इसलिए हम लोग बिल्कुल सावचेत हैं, ध्यान रख रहे हैं, सब इंतजाम कर रखे हैं, और सब लोग सीधे से देख रहे हैं उसको। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों के लिए आने की बात की जाती है या बुजुर्गों के लिए की जाती है। अभी तक तो हमने यहाँ चाहे वैक्सीन की बात हो, आज राजस्थान 4 राज्यों में टॉप पर है देश के अंदर, तो कोई कमी नहीं रखी है। वैक्सीन की बात हो, वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, और मैं कहना चाहूंगा कि दूसरी डोज भी लगानी चाहिए टाइमली। कई मुल्क में तो तीसरी डोज लगाने लग गए हैं लोग बूस्टर डोज के रूप में। हमें भी दूसरी डोज लगानी चाहिए, और ये बात बिल्कुल तयशुदा है पूरे देश और दुनिया के अंदर। वैक्सीन लगने के बाद में हो सकता है कि वो संक्रमित हो जाए, कोरोना हो जाए, पर उसकी किसी भी कीमत पर उसकी डेथ नहीं हो सकती है। इतना बचाव आपको वैक्सीन कर रही है, इसी रूप में हमें उसको ध्यान देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में हम लोग जो व्यवस्था किए हुए हैं उस पर हम लोग पूरी तरह इस पर कामयाब होंगे। बाकी जमीन का मामला तो धारीवाल साहब के कोटा साहब के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मुझे याद है 20 साल पहले मुख्यमंत्री बनाई था, आप मंत्री बने थे विभाग के, और ये हमें पकड़ के लेके आ गए थे। उस वक्त पीछे आपके गए थे हम लोग, हाथों हाथ जमीन आपने वहां अनाउंस करवा दी, जमीन मिल भी गई, और आपने अस्थि महाराज साहब के
नाम से हस्ती धर्मशाला बना भी थी, क्या हुआ, 200 कमरे हैं, तो आपके कामों को कभी मना किया नहीं गया। अब एप्लीकेशन से 3 लोगों जो 5 लोगों, जो काम जो आपने दिया है, आप पब्लिक का काम